आ गए जय श्री राम हर हर महादेव करने। हर हर महादेव भी वो लोग करते हैं। और हम कल किसी संत से मिल लिए, हम कल किसी संत से मिल लिए और हमने भागवत गीता ले ली तो आ गए ज्ञान चोदू, ज्ञान देने के लिए, ज्ञान देने के लिए आ गए। जिनको हक के धोने की तमीज नहीं वो भी आ गए कि भैया अब तुम गीता क्यों ले लिए, मुसलमान गाली देगा। अरे मुसलमान कभी गाली नहीं देता गीता हाथ में लेने पे। ये कीड़ा जो है बवासीर का, ये तुम्हारे ही पिछवाड़े में है कि अगर कोई कुरान हाथ में ले ले, कोई अगर खुदा हाफिज कह दे, कोई किसी मजार पे चला जाए तो गाली देना तुम ही शुरू कर देते हो। भागवत गीता हाथ में लेने पर कोई मुसलमान गाली नहीं देता है। ये कीड़ा तुमको ही काटा हुआ है। फर्जी धर्म रक्षती का तुम ही धर्म की रक्षा करोगे। फिर जब धर्म की तुम ही जैसे कीड़े मकोड़े रक्षा करेंगे तो धर्म खुद क्या करेगा। धर्म तो खुद इतना ताकतवर है। वो पीके की मूवी में मैंने देखा, वो आमिर खान बहुत अच्छा सवाल कर रहा था कि कौन सा भगवान, जिसको तुमने बनाया या वो भगवान जिसने तुमको बनाया। दो भगवान हैं, एक वो जिससे इंसान ने बनाया, एक वो भगवान है जिसने तुमको बनाया। तो हम उस भगवान को नहीं मानते जिसे तुमने बनाया। तुमने तो आसाराम को भगवान बना लिया था, तुमने तो राम रहीम को भगवान बना लिया था, तुम तो रामपाल को भगवान कहने लगे थे, परमात्मा सच्चिदानंद स्वरूपानंद बहनचोद क्या क्या कहने लगे थे। हम उसको मानते हैं जो सर्वव्यापी है, अंतर्यामी, निराकार मोंकार मूलम तुरीयम गिरागान गोतीत मीशम गिरीशम करालम महाकाल कालम कृपालम गुणागार संसार पारम न तो हम, जिसके बारे में कोई जानता ही नहीं दुनिया में, पता नहीं अंधभक्त क्या जानते हैं। और गीता हमने हाथ में ले ली तो कहते हैं कि अब तो तुम्हारे मुसलमान दोस्त नाराज हो जाएंगे, अमित जानी तू गीता छोड़, अब तो तू जो है कुरान पकड़ ले। ये सलाह कौन दे रहा है? वो दे रहा है जिसके बाप ने कभी गीता नहीं पढ़ी, जिसके दादा ने कभी गीता नहीं पढ़ी, और जिसने कभी गीता नहीं पढ़ी बस उसके पास क्या है, एक J2 या साला फोन है छोटा सा, कोई वीवो चाइनीज, और जियो का सिम मिल गया अंबानी वाला, और बस टकाटक फ्री दंदनादन नेट चल रहा है जियो का फ्री में, कोई दिक्कत तो है नहीं। कमा के तो मम्मी ला ही रही है कहीं नौकरी करके, बाप कहीं फावला बजा के पैसा तो कमा ही रहा है कहीं साला घास खोद के। अभी क्या करना है अपन को, दूध पीना घर में रह के, बकवास करनी है, फेसबुक पे लिखना टकाटक दे दनादन जियो। वो कह रहे हैं कि गीता मत पढ़ो, गीता तुम्हारे लायक नहीं है। तुम बताओगे गीता हमारे लायक है कि नहीं है, तुम बताओगे रामचरितमानस हमारे लायक है कि नहीं है। और जितने बड़े हिंदूवादी हैं ये फर्जीवादी ढोंगी, ये सारे के सारे एक साथ बैठ जाएं, सबको चैलेंज दे रहा हूं, सबको एक तरफ से जितने भी ये तथाकथित जूता हृदय सम्राट हैं, मेरे जूते के जो हिंदू हृदय सम्राट, सबको चैलेंज दे रहा हूं। ये कहीं बैठ के गीता पे, खगोलीय उपशास्त्र पे, वेदों पे, उपनिषदों पे, पुराणों पे, धर्म पे, संस्कृत पे, देव भाषा पे, देव स्थानों पे चर्चा कर लें। चर्चा नहीं कर पाएंगे। एक शब्द सीख लिया है, जय श्री राम जय श्री राम। इन्हें यह नहीं पता कि अयोध्या लखनऊ से कितना दूर है, यह नहीं पता अयोध्या लखनऊ से कितना दूर है। अगर मैं कहूं श्री रामचंद्र कृपालु भजमन हरण भय दारणम पढ़ दो तो पढ़ नहीं पाएंगे, क्यों? मतलब थोड़ी है राम से, बस बकवास करनी है दारू पी के जय श्री राम जय श्री राम। देश में गंद मचाना बंद करो, गंद मचाने से तुम्हारा ही नुकसान होने वाला, हमारा कुछ नहीं होने वाला है। जितना गाली केजरीवाल को दिए, केजरीवाल सत्ता में आया, जितनी गाली अब हमको दोगे, जितनी गाली गैर भाजपाइयों को दोगे। देखो अगर बसपा हारी तो इसलिए हारी दलितों ने भाजपा को वोट दिया, लोकदल हारी इसलिए हारी क्योंकि जाटों ने भाजपा को वोट दिया। अब तुम जब जैन चौधरी को पिटवाओगे लाठी से और कहोगे कि हमने जाटों की एस्टेसी कर दी, हमने जाटों का ये कर दिया, हमने जाटों को ये कर दिया, तो भाई जाट जो है एक तो अगर सामने पड़ गए तुम तो पेंडा तो दे ही देंगे, गंडे का जो पीछे से झडुल्ले की साइड से जिसमें बहुत सारे वो निकले रहते हैं वो तो दे ही देंगे, लेकिन वोट के टाइम पे इलाज भी कर देंगे, इलाज भी कर देंगे, ध्यान रखना, इलाज भी कर देंगे। और वोट के टाइम पे जो तुम्हारा इलाज होना है उस इलाज के जिम्मेदार तुम होंगे। और चलो जुम्मा 8 दिन, कितने दिन बचे? अरे 3.5 साल तो गुजर ही गए ना गाय और गोबर के चक्कर में, 3.5 साल तो गुजर ही गए ना। अब कितना समय बचा है? अक्टूबर ये खत्म हो जाएगा, फरवरी में चुनाव होना है, यानी कि 2-3 महीने, ये 2021, 1-1.25 साल बाद भी तो यही प्रदेश रहेगा, यही फेसबुक रहेगी, तुम भी यही हो, हम भी यही हैं। 2022 के बाद देखते हैं कितना दम है, कितने बड़े तुम पहलवान हो।
हाँ जी, बहुत बहुत नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम और हेलो आप सभी लोगों को। भाइयों, हमारे एक मित्र हैं अमित जानी। एक समय होता था जब अमित जानी जाने जाते थे बहुत अपने भड़काऊ भाषण के कारण से, बहुत हिंदुत्व वाला ब्रांडिंग करने के लिए, और सारा भारतवर्ष इनसे परेशान था, सारी सेक्युलर फोर्सेस इनसे परेशान थी, सारे पीसफुल फोर्सेस इनसे परेशान थी। लेकिन वो अमित जानी पुराना है। आपने कहानी सुनी होगी कैसे महर्षि वाल्मीकि राम नहीं बोल पाते थे, लेकिन मरा बोलने में कोई दिक्कत नहीं होती थी उनको। तो जब उन्होंने एक दिन डिसाइड किया कि अब मुझे टेबल्स को टर्न करना है, पीसफुल रास्ता अपनाना है, पुरानी अपनी लाइफ छोड़ देनी है, अच्छा इंसान बनना है, बेहतर इंसान बनना है, तो कैसे बना जाए? तो उनको कहा गया कि राम जपो, सारे दिन राम 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 जपो। उन्होंने कहा मेरा बैकग्राउंड, मेरा पास्ट ऐसा है कि मैं राम तो जप ही नहीं पाता हूं, बोलना मुश्किल हो जाता है मेरे से। मार काट मरा ये सब बोलना मेरे लिए आसान होता है, राम नहीं बोल पाता हूं। तो उनको कहा गया राम बेशक ना बोल सको, मार मरा तो बोल सकते हो, कहे मरा बोल सकता। उनको कहा गया लगातार सालों तक मरा बोलना शुरू कर। वाल्मीकि जी ने शुरुआत करी, मरा 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 राम 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 राम। भाइयों, अमित जानी की भी कुछ ऐसी ही स्टोरी है। अमित जानी पुराने वाले जो जाने जाते थे भड़काऊ भाषण के कारण से, हिंदुत्व 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 ब्रांडिंग के कारण से, वो पिछले लगातार अब 2-4 सालों से उन्होंने भी टेबल्स अपने टर्न कर दिए हैं। और मैं इसका लाइफ, इसका जीता एग्जाम्पल दे सकता हूं, क्योंकि मैं अमित जानी को पर्सनल तौर पे पिछले 2 साल से जानता हूं। मेरे बड़े ही अजीज मित्र हैं, और आप लोग जानते हैं कि मैं कितना सेक्युलर हूं, कितना पीस लविंग हूं, और आज सेक्युलर फोर्सेस को लीड कर रहा हूं एक बेहतर भारत के लिए। और अगर आप कम्युनल हो, हेट पॉलिटिक्स फैलाते हो, आपके में डिवाइसिवनेस भरी हो, कूट कूट के, वायलेंट हो, मुसलमान हेट्रेड हो आपके अंदर, दलित समाज के खिलाफ हेट्रेड हो, तो ऐसे इंसान से मुझे घिन्न आती है। दोस्ती छोड़िए, उसके पास, उसके 50 मीटर के पास भी मैं नहीं बैठना पाऊंगा या बैठना चाहूंगा, वरना बू आएगी, गंध आएगी मुझे। और हम तो वो इंसान हैं जो साहब उड़ती चिड़िया के भी पर गिन लेते हैं। मैं अमित जानी के लिए वाउच करता हूं कि आज अमित जानी, और पिछले 2-4 साल से अमित जानी ने ऐसे टेबल्स टर्न किए हैं, ऐसा मरा 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 के बाद राम राम करना शुरू किया है कि आज सेक्युलर फोर्सेस, हिंदू मुसलमान एकता, ब्राह्मण दलित एकता के लिए अमित जानी से बेहतर एक्टिविस्ट और लीडर, यंग युवा लीडर इस देश में नहीं है। और मैं बड़े गर्व से कहता हूं कि अमित जानी मेरे बहुत अच्छे मित्र, अजीज मित्र हैं। एक्टिविस्ट के तौर पे उनको मैं बहुत ज्यादा, आप लोग देखते होंगे भारत आर्मी या हमारे प्लेटफॉर्म पे मैं प्रचार तो नहीं करता, उनको नहीं लाता, वो अपनी पॉलिटिक्स में बिजी रहते हैं,
चाचा जी के साथ बिजी रहते हैं प्रगतिशील समाजवादी पार्टी वगैरह में, लेकिन समय समय पे जब जब जरूरत पड़ती है, अमित जानी मेरे मित्र हैं, मित्र थे और मेरे मित्र हमेशा रहेंगे। और जब जब जरूरत पड़ती है तब तक इन भाजपाइयों, इन अंधभक्तों, इन संघियों को उनका ईंट का जवाब पत्थर से देने के लिए, उनको उन्हीं की जबान में वापस जवाब देने के लिए अमित जानी हमेशा खड़े रहते हैं, हमेशा तैयार रहते हैं। और इसी कारणवश आज मैं अब जो वीडियो फॉलो करेगा वो मेरे मित्र, मेरे भाई अमित जानी का वीडियो है, जिसमें उन्होंने आज बड़े दिन बाद अपना पूरे फुल फॉर्म में आए हैं, वरना बड़े शालीन स्वभाव के हो गए हैं अमित जानी। कुछ मेरा भी असर है, हम दोनों भाइयों ने मिलकर एक बड़ा अच्छा, मैं बताना चाहता हूं आप लोगों उस पर जो नहीं जानता हो, अमित जानी और मैंने नमामि गंगे में उत्तराखंड में भाजपा सरकार में 700 करोड़ का जो स्कैम हुआ है, उसमें मैंने अमित जानी ने, मेरी संस्था अमित जानी और बाकी अन्य मित्र लोगों के माध्यम से हमने उसमें बड़ा काम किया है। बड़ी हमने उसमें 8 महीने साल भर का काम किया है, रिसर्च किया है, नैनीताल हाईकोर्ट में PIL गई है, बड़ी उत्तराखंड में मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, मैंने अमित जानी ने, और वो मामला भी अभी चल रहा है, आगे सुप्रीम कोर्ट भी जाएगा। तो मैं बताना चाहता हूं कि अमित जानी देश के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हमारे अजीज मित्र हैं। जब जरूरत पड़ेगी, जब हम कहेंगे, अमित जानी हमेशा खड़े हैं भारत की सेक्युलर फोर्सेस के लिए, पीसफुल फोर्सेस के लिए, भारत आर्मी के लिए, स्वयं मेरे लिए। और आज ये वीडियो मैं उनका अब चला रहा हूं, आपसे शेयर कर रहा हूं, जिसमें उन्होंने जम के ये जो भाजपाइये संघियों के ये जो भक्तों की आर्मी है, अंधभक्तों की, जिनको वो भी अंडभक्त कहते हैं, जैसे हमारे भाई, हमारे अजीज मित्र विनय दुबे कहते हैं, इन भक्तों के लिए अमित जानी ने 30 मिनट का लाइव किया है और उनकी बैंड बजा के बटेर बना दी है। आप लोग देखें, आज इस लाइव में अमित जानी अपने थोड़े फॉर्म में आए हैं और पूरे इमोशंस में भावुक हुए हैं। और वैसे नॉर्मल तौर में मैं बता दूं, आज का नया अमित जानी बड़ा शालीन है, गाली गलौज, भड़काऊ हिसाब किताब, स्पीच वगैरह बिल्कुल नहीं देते हैं, उससे वो बचते हैं। लेकिन इस लाइव में पूरा भावुक होके, इमोशनल होके उन्होंने जम के ये अंधभक्तों को उनके ईंट का जवाब पत्थर से दिया है। तो आप लोग ये लाइव उनका देखें, जो मैं वीडियो प्ले कर रहा हूं। इसमें अंधभक्तों को करारा जवाब दिया है, भाजपाइयों और संघियों को करारा जवाब दिया है। और वो फर्जी लोग जो भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी का नाम खराब करके मॉब लिंचिंग करते हैं और हिंदू धर्म का नाम खराब करते हैं, उनको उन्होंने चेतावनी दी है और खूब सुनाया है। थोड़ा सा भावुक होते होते अमित जानी ने, हमारे मित्र, हमारे भाई ने, जो कि आमतौर पे जैसे मैं कह रहा हूं, नए वाले अमित जानी बड़े ही शालीन स्वभाव के बढ़िया आदमी हैं, कभी हमेशा लैंग्वेज का मर्यादा रखते हैं, लेकिन इसमें अंधभक्तों को एड्रेस करते उन्होंने खुल के अंधभक्तों को खरी खोटी सुनाई है और लैंग्वेज का मर्यादा भी थोड़ा उन्होंने ड्रॉप किया है। तो आप 18 साल से ऊपर वाले ही इस लाइफ को अब इसके आगे देखें अमित जानी का, और लेडीज को भी और बुजुर्ग लोगों को भी ऑलरेडी कहना चाहता हूं, केविएट है, व्यूअर डिस्क्रिशन इज एडवाइज्ड, क्योंकि लैंग्वेज थोड़ी ऊपर नीचे जाएगी। लेकिन देखिए, इमोशंस और भावुकता को भी समझिए। और किसको एड्रेस कर रहे हैं अमित जानी? उनको एड्रेस कर रहे हैं जो आए दिन मां बहन की गालियां देते हैं, ये अंधभक्त लोगों को। और उनको जब ईंट का जवाब पत्थर से दे रहे हैं तो कुछ तो लैंग्वेज ऊपर नीचे होगी, जो अमित जानी ने पूरी तरीके से बिना रुके, नो होल्ड्स बार्ड सुनाई है। मैं इस लैंग्वेज का
समर्थन तो नहीं करता हूं, और ये भी बता दूं, आई विल वाउच फॉर इट, अमित जानी भी नहीं करते हैं, और वीडियो में कहा भी है उन्होंने कि मैं नहीं करता। लेकिन कभी कभी जब पानी सर के ऊपर से बहने लगे तो इन अंधभक्तों को ईंट का जवाब पत्थर से देने के समय थोड़ा 19-20 करना पड़ता है, फॉर्म में आना पड़ता है। देखिए, लाइव में अमित जानी ने कहा है कि वो गांधीवादी नहीं है, और आप लोगों को पता है कि हम गांधीवादी हैं, मैं गांधीवादी हूं। लेकिन ध्यान रहे कि हम गांधीवादी 2020 वाले वो गांधीवादी हैं जो बोस के भी, यानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की भी इज्जत करते हैं, और हम भगत सिंह जी, चंद्रशेखर आजाद जी, बिस्मिल, इन सबकी, राजगुरु, इन सबकी इज्जत भी करते हैं। कहने का मतलब, हमारे रास्ते थोड़े इधर उधर हो सकते हैं, लेकिन हम सबका एक ही मकसद है, एक ही मंजिल है। इन भाजपाइयों, इन अंधभक्तों, इन आरएसएस वालों, संघियों, और इन देश विरोधी, देश तोड़ू, देश बेचू, ये जो सेंटर में सरकार है, इसको उखाड़ के बाहर फेंकने की। इसी के साथ बिना समय नष्ट किए अपने भाई, अपने अजीज मित्र अमित जानी की तरफ आपको ले चलता हूं। जैसे फिर मैंने कहा, थोड़ा सा लैंग्वेज ऊपर नीचे होगी, उसको आप लोग अवॉइड करें। इस प्रकार की लैंग्वेज का मैं बिल्कुल समर्थन नहीं करता हूं। लेकिन देखिए, जब दूसरी तरफ से बराबर गोली, तलवार, मिसाइल चल रही हो, मां बहन की गालियां पड़ रही हूं, मैं कहना चाहता हूं अंधभक्तों की तरफ से, तो जब जवाबी कार्रवाई होगी तो उसमें हम भी बस ढाल लेके ऐसे नहीं खड़े हो सकते हैं। हमको भी साहब तलवार चलानी पड़ेगी। जब मैदान जंग में उतर गए हैं तो तलवार, गोली, बम, बारूद, मिसाइल सब लेके, पूरा लश्कर लेके हम भी उतरेंगे। वहां सिर्फ ढाल लेके ऐसे नहीं उतरेंगे। तो अमित जानी अकॉर्डिंगली उतरे हैं और ईंट का जवाब पत्थर से दिया है। अब समय नहीं नष्ट करूंगा, सीधे अमित जानी अपने भाई की तरफ ले जा रहा हूं, और बस इतना कहना चाहता हूं, आई एम प्राउड ऑफ अमित जानी। मेरे अजीज मित्र हैं, मेरे भाई हैं, मेरे से छोटे हैं, मेरे छोटे भाई हैं, और मैं उनसे बहुत प्यार करता हूं, बहुत मोहब्बत करता हूं। और ये वो हमारी तलवार है जो जब जरूरत पड़ेगी तो अंधभक्त हों, चाहे संघी हों, चाहे भाजपाइये हों, उन पे बहुत भारी पड़ेंगे। साथियों नमस्कार, वंदे मातरम। ये जो आज का लाइव है, ये कोई बहुत लंबा लाइव नहीं है, बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है, कोई ज्वलनशील इशू नहीं है जो अभी देश में चल रहा हो, जिस पर चैनल चिल्ला रहे हो, भौंक रहे हो, बड़े बड़े एंकर आस्तीनें चढ़ा चढ़ा के जिस पे ब्रेकिंग न्यूज बनाई जा रही हो, प्राइम टाइम पे जिस पे 10-20 प्रवक्ताओं को बिठा के बकवास की जा रही हो, ऐसा कोई विषय नहीं है। लेकिन बड़ी गंभीर बात है और बहुत महत्वपूर्ण बात है। आजकल बहुत व्यापक रूप से देखा जा रहा है कि पूरे देश के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक जो है, जो गैर भाजपाई हैं, चाहे वो सपाई हो, चाहे वो लोकदल वाले हों, चाहे वो कांग्रेस वाले हों, चाहे वो बाकी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक रखते हो, उन लोगों को अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हैं, उनके साथ गाली गलौज से पेश आते हैं। वैसे तो गाली किसी भी धर्म में मान्य नहीं है, और कोई मजहब, कोई पंथ, कोई धर्म, कोई जीने की पद्धति या कोई भी धार्मिक पुस्तक ये नहीं सिखाती कि आप किसी को गाली दो, आप किसी के साथ अभद्र, अमर्यादित, अशोभनीय भाषा का इस्तेमाल करो। लेकिन बीजेपी के लोगों ने और बीजेपी के लोगों से ज्यादा बीजेपी के समर्थकों ने गाली को ही अपनी मातृभाषा, अपनी राष्ट्रभाषा बना लिया है, और अब उसका इफेक्ट ये होने लगा है कि चाहे कोई व्यक्ति अपने परिवार में बैठा हो, चाहे कोई व्यक्ति अपने समाज में बैठा हो, चाहे कोई व्यक्ति जो है अपने परिजनों के साथ हो, चाहे अपने मित्रों के साथ हो, और अगर वो कमेंट खोल के पढ़ने लगे तो वहां पे ये जो अंधभक्त हैं, इनके जो कमेंट्स हैं, उन कमेंट को वो सार्वजनिक रूप से नहीं पढ़ सकता। भाषा वो अच्छी होती है जो अगर कोई बोल रहा हो तो लाखों लोगों में उसे सुना जा सके। किताब वो अच्छी होती है जिसको आप हजारों लाखों लोगों में खुलेआम पन्ने पलट के पढ़ सकें, छुपा के ना पढ़ना पड़े कि किताब गंदी है
और आप जो है उसे पढ़ रहे हैं किसी और अखबार के पीछे दुबका के, या किसी पढ़ने वाली पढ़ाई की किसी किताब के पीछे छिपा के। और टिप्पणी वो अच्छी होती है जिस टिप्पणी को आप लाखों लोगों में देख सकें, पढ़ सकें। लेकिन इनके अंदर न जाने कैसा कॉम्प्लेक्स है, कैसा भाव है भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों के अंदर, कि वो आजकल हर किसी को गाली गलौज, अभद्र भाषा के इस्तेमाल के साथ जो है संबोधित करते हैं। साथियों, इसका दुष्परिणाम क्या है? और हम चाहते हैं कि ये ना सुधरें। हालांकि बातों के जो भूत हैं वो बातों से मानते नहीं, सुधर तो जाएंगे। ये सरकारें बदलती रहती हैं, जिस दिन सरकार बदलेगी उस दिन ये ऐसे सुधरेंगे कि फिर कभी जीवन में नहीं बिगड़ेंगे। क्योंकि जो भी गाली देने वाला है उन सबकी सूची जो है वो कहीं ना कहीं हम तैयार करके रखते हैं। भाई बीएसपी सरकार में जो लोग गाली देते थे, समाजवादी सरकार में जमानत नहीं मिली उनको, और उनकी घरवालियां, उनकी बहनें, उनकी मां, उनके पिता, उनके परिजन थानों के चक्कर काटते रहे और यही कहते रहे बस अब की बार छोड़ दो, बच्चा था, गलती हो गई थी। लेकिन गलती नहीं थी वो बीएसपी सरकार में जो उन्होंने की थी, वो दम्भ था, अहंकार था। और आज जो कर रहे हैं वो भी अहंकार है, गुरूर है, घमंड है। घमंड तो किसी का नहीं रहा देश के अंदर, दुनिया के अंदर, चाहे वो कितना बड़ा हिटलर हो, कितना बड़ा शहंशाह हो, कितना बड़ा सिकंदर हो, कितना बड़ा नाजीवादी हो, कोई फांसीवादी हो, कोई कितना बड़ा रावण हो, घमंड तो किसी का बचा नहीं। तो लगता है कि बस तुम ही तुम हो, तुम्हारे अलावा कोई नहीं, दुनिया बस तुम्हारे हिसाब से चलेगी। और जब तक सृष्टि है, सूरज चंदा तारे हैं, जब तक इस अनंत ब्रह्मांड में, जब तक हमारी गैलेक्सी में, तारामंडल में पृथ्वी घूम रही है गोल गोल गोल, जब तक तुम्हारी सत्ता चलती रहेगी। यह गलतफहमी है। गलतफहमी किसी भी व्यक्ति की ज्यादा दिन नहीं रहती। एक बड़े शायर है, उन्होंने कहा है, फिर वही गर्दी से हालात मुकद्दर ठहरा, फिर वही गर्दी से हालात मुकद्दर ठहरा, नशे कैसे भी हो 2 दिन में उतर जाते हैं। तो 15 साल में तो जैसे तैसे करके इस बार झूठ बोल के, प्रोपगंडा करके, हिंदू मुस्लिम करके, मंदिर मस्जिद करके, लोगों के बीच में भावनाओं का खेल खेल के, ध्रुवीकरण करके, पोलराइज करके, दंगे भड़का के, जहरीले भड़काऊ बयान देकर सत्ता में आए हैं, जूतू करके, जैसे तैसे, जैसे समझ ले बिल्ली के भाग से छीका टूट गया, ऐसे ही टूट गया 2017 में। लेकिन 17 के बाद तो 22 भी आनी है और 22 के बाद 27 भी आनी है। ये लोग भूल बैठे हैं कि जब 2007 से 2012 तक मायावती शासन करके चली गई, मायावती का शासन नहीं रहा, और ये भूल गए जब 2012 से 2017 तक अखिलेश यादव शासन करके चले गए, उसके बाद अखिलेश जी का शासन नहीं रहा, तो योगी बाबा कोई बैनामा रजिस्ट्री करा के उत्तर प्रदेश की तो आए नहीं है। किसी प्रदेश के मुख्यमंत्री का वो प्रदेश जो है वो खरीदा हुआ प्लॉट नहीं होता है कि हम तो भैया जैसे मर्जी भोगेंगे, जैसे मर्जी जो है चलाएंगे। जनता है, ये जैसे सर पे बिठाती है वैसे जमीन में भी गिरा देती है। और ये धूल चाटना जो है ये सब झेल चुके राजनीति में। इंदिरा गांधी कितनी बड़ी कदावर नेता थी, इंदिरा गांधी को भी जो है हार नसीब हुई, बड़ा अहंकार था। 75 में इमरजेंसी लगा दी, 77 में चुनाव हुए तो 300 सीटों पे कांग्रेस का नाम लेने वाला कोई नहीं था, जबकि इंदिरा के अलावा कोई देश में नेता ही नहीं होता था। लेकिन अहंकार था, दम्भ था, गुरूर था, घमंड था। और जब घमंड आ जाता है, तकब्बुर आ जाता है, तो ईश्वर अल्लाह जो भी सृष्टि का संचालक है वो उस घमंड को चकनाचूर कर देने वाला धरती पे कोई ना कोई भेज देता है। जयप्रकाश नारायण ने पटना के गांधी मैदान में अपनी आंखों से 2 नीर गिराए थे, 2 आंसू गिराए थे, और भारत और इंदिरा गांधी का जो शासन है वो जमींदोज होकर धरती पे धड़ाम मुंह के बल जा गिरा था। मायावती जी को बड़ा अहंकार था, जिंदा देवी खुद घोषित हो गई थी, हाथी, मूर्ति, पार्क और बड़े बड़े यहां पत्थर के स्मारक बनवा दिए थे। सारी जनता की गाड़ी कमाई, खून पसीने की सब पार्कों में लगा दी। लेकिन फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद यह हुआ कि मायावती जी उत्तर प्रदेश से ऐसी गायब हुई कि आज तक दोबारा एंट्री करने का नाम नहीं ले रही हैं। अखिलेश यादव जी सत्ता में आए थे 2012 में, 2017 तक उनकी सरकार रही, अब उनकी भी नहीं है। तो जब अखिलेश यादव जी सरकार बना के वापस विपक्ष में जा सकते हैं, जब मायावती सरकार बना के विपक्ष में जा सकती है, जब कांग्रेस सरकार बना के 60 साल देश पर शासन करके फिर विपक्ष में जा सकती है, आज बड़ी खराब स्थिति है राष्ट्रीय परिदृश्य पे, विपक्ष भी नहीं है ठीक से, तो क्या यह काम बीजेपी के साथ नहीं हो सकता? हो सकता है ना भी होता, हो सकता है ना भी होता। लेकिन
होगा। और उसका कारण भले ही भाजपा के नेता ना हो राष्ट्रीय और प्रदेश स्तर के, भले ही भाजपा के केंद्रीय मंत्री या फिर राज्य मंत्री या फिर प्रदेश के मंत्री या फिर राष्ट्रीय या प्रांतीय पदाधिकारी ना हो, लेकिन उसका कारण बनेंगे ये नरेंद्र मोदी जी के जो चमचे और भक्त हैं, मोदी मोदी करके जो दूसरों को गाली देते हैं। उदाहरण के तौर पे बताना चाहता हूं, राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, इन लोगों ने गैर भाजपाइयों को इतनी गाली दी, इतनी गाली दी कि राजस्थान के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के मुंह पे कालिक पोत दी, वसुंधरा राजे सिंधिया को घर बिठा दिया और जिसको ये गाली देते थे उसी को जो है मुख्यमंत्री बना दिया। अशोक गहलोत आज वहां मुख्यमंत्री इसलिए नहीं है कि कोई अशोक गहलोत बहुत अच्छा काम करना जानते हैं जो वसुंधरा नहीं कर सकती थी, या कांग्रेस बहुत अच्छी पार्टी है, भाजपा ऐसी नहीं है। अशोक गहलोत इसलिए आए चूंकि वसुंधरा राजे सिंधिया की सरकार में जो भक्त थे उन्होंने इतनी गंदगी फैला दी थी कि पूरा का पूरा परिदृश्य जो है कीचड़ में कर दिया था। राजनीतिक सिनेरियो में गंदगी पैदा करने का काम जो करते हैं ये भाजपाई अंधभक्त और मैं तो कहता हूं अंधभक्त जो हैं वो ये लोग करते हैं। दिल्ली में अभी जो अरविंद केजरीवाल सरकार बनाए हैं, जिसमें नारा दिया गया था कि अच्छे बीते 5 साल लगे रहो केजरीवाल, उससे पहले जो चुनाव हुआ था जब 49 डेज में अरविंद केजरीवाल छोड़ के भाग गए थे और कहा जाने लगा था कि AK-49 है, उस समय बीजेपी आ रही थी, किरण बेदी आ रही थी, मुख्यमंत्री बन रही थी और बीजेपी तो लड़ रही थी सामाजिक समरसता के साथ, वाणी के संयम के साथ। चूंकि नेताओं के पास तो वाणी होती है, लेकिन जो गली मोहल्ले के लफंडर फटीचर जिनके पास पहनने के लिए चप्पल नहीं है, करने के लिए पेस्ट नहीं है, दातुन करने के लिए, आंखों से ढीढ़ साफ करने की तमीज नहीं है, लेकिन फेसबुक अकाउंट खोलने की चवन्नी लगती नहीं, उन्होंने जैसे तैसे करके अपना जो है अकाउंट बना लिया फेसबुक पे। आजकल तो जिस पर टट्टी धोने का लोटा नहीं है बाथरूम में, फेसबुक का अकाउंट उसका भी है, तो उन्होंने अपना अकाउंट बना लिया। तो अकाउंट बनाने के बाद उन लोगों ने क्या किया, गाली गलौज करनी शुरू कर दी। अरविंद केजरीवाल को खुजलीवाल, अरविंद केजरीवाल को पत्तल में बिठा के नंगा, अरविंद केजरीवाल खांस रहा है। वह खांस रहा है तो तुम्हारे बाप का क्या जाता है, वो उसकी खांसी है। भाई किसी को कैंसर है, तुम्हारा गृह मंत्री पड़ा नहीं है कि कैंसर में बीमार, या अरुण जेटली कैंसर में डायबिटीज में मर नहीं गए, या सुषमा स्वराज नहीं मर गई, या अटल बिहारी वाजपेयी जी जो है कई साल उस पे घर में पड़े रहे बिस्तर पे, टट्टे पेशाब भी जो है बिस्तर पे करना पड़ता था। परमात्मा ऐसी मौत किसी को ना दे जैसी मौत अटल बिहारी वाजपेयी जी को मिली। लेकिन अरविंद केजरीवाल को इतनी गाली दी। हमसे पहले पूछते थे लोग एनालिसिस कि क्या दिल्ली में बीजेपी आएगी, हम कहते थे आएगी। 49 डेज में अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली छोड़ी। दिल्ली के लोगों को इस बात का गुस्सा है, लेकिन अंधभक्तों ने गाली दे देकर ऐसा माहौल बना दिया, लोग कहने लगे कि अब बीजेपी को वोट नहीं देंगे, अब तो अरविंद केजरीवाल को ही वोट देंगे। और बीजेपी के समर्थकों ने, अंधभक्तों ने गाली दे देकर जो उनके मुंह में बवासीर है उसका मुजाहिरा करके, प्रदर्शन करके फिर अरविंद केजरीवाल को ये जो सीएम बना, इससे पहले जो सीएम बने थे, बनवाने का काम किया था। मध्य प्रदेश में यही हुआ। मध्य प्रदेश में अब तो चोरी चकारी से जोड़ तोड़ गुना भाग करके सरकार बना ली, जोड़ तोड़ करके। ऐसे तो कोई भी बना सकता है, लेकिन जो जोड़ तोड़ करके सरकार बनाई है उससे पहले का जो नतीजा है वो ये है कि शिवराज सिंह चौहान की सरकार को इन्हीं अंधभक्तों की गाली की वजह से नुकसान झेलना पड़ा। छत्तीसगढ़ की बात करते हैं, छत्तीसगढ़ में भी यही हुआ। बिहार में गाय लेके गए थे, गोबर करके आए। बताओ बिहार में क्या हुआ था। हमेशा इनकी जो गाली है वो लोग, बीजेपी को किसने सपोर्ट नहीं किया। 2014 में नरेंद्र मोदी जी कोई इमरान खान जिसकी मम्मी का केक काटने गए थे पाकिस्तान में, नवाज शरीफ जिससे मिलने के लिए गए थे, उनकी वोटों से थोड़ी नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर बने थे। 2014 में नरेंद्र मोदी अपने दोस्त डोनाल्ड ट्रंप की वोट से थोड़ी प्राइम मिनिस्टर बने थे, या फिर गुजरात के लोगों की वोट से प्राइम मिनिस्टर बन गए थे, या फिर मोदी जी अमित शाह के जोड़ तोड़ की वजह से प्राइम मिनिस्टर बन गए थे। अरे उस देश के अंदर तमाम पार्टियों के जो लोग थे, समाजवादी अपनी पार्टी से नाराज थे, लोकदल वाले अपनी पार्टी से नाराज थे, बसपा वाले अपनी पार्टी से नाराज थे। सबने कहा कि चलो ठीक है बीजेपी को वोट करते हैं, और बीजेपी को वोट किया। यादवों ने भाजपा को वोट किया, दलितों ने मायावती को छोड़ के भाजपा को वोट किया, और जाटों ने अजीत सिंह को छोड़ के भाजपा को वोट किया। तब जाकर के भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में 80 में से 72 सीटें जीती थी, क्योंकि लोग कहने लगे ठीक है प्राइम मिनिस्टर के लिए चेहरा ठीक है। लेकिन लोगों को यह नहीं पता था कि जब हम अपने नेता को हरा देंगे, अपनी मायावती को हरा देंगे,
तो हमको ही ये भाजपा के जो चिरकुट हैं, भाजपा के समर्थक हैं, जो जिनकी औकात 2 पैसे की नहीं है, वो गाली देंगे। जिन दलितों ने बीजेपी को वोट दिया मायावती को छोड़ के, उन्हीं दलितों को ये भीमटा भीमटा कह के बोलते हैं। अरे भीम कौन थे? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर इस देश में संविधान निर्माता थे। और किसी को अगर भीमराव अंबेडकर के नाम से तकलीफ है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम से तकलीफ है, तो वो पाकिस्तान चला जाए या फिर सीरिया चला जाए, इराक चला जाए, फिर इस देश में रह क्यों रहा है? इस देश के संविधान के अनुसार बंदूक का लाइसेंस क्यों बनवाता है? राशन कार्ड क्यों बनवाता है? इस देश के कानून के हिसाब से लाइन में लग के राशन क्यों मांगता है? भीख की तरह दुकान से चावल क्यों मांगता है? मिट्टी का तेल क्यों मांगता है? फिर पाकिस्तान क्यों नहीं चला जाता? लेकिन भीमटा भीमटा कह के उन दलितों को भी बेइज्जत करने का काम किया, जिन दलितों ने अपनी पार्टी को छोड़ के मोदी जी को मैंडेट देने का काम किया था। जाटों ने बागपत में अजीत सिंह को हराया, जाटों ने मथुरा में जयंत चौधरी को हराया, और दूसरे चुनाव में मुजफ्फरनगर से अजीत सिंह को हराया और बागपत से जयंत चौधरी को हराया। लेकिन जब वहां पे भाजपा जीत गई तो इन्हीं अंधभक्तों ने, जिनकी औकात मेरे पैर में जो जूता है, उस जूते में जो धूल लगी है, उस धूल के बराबर भी नहीं है, उन अंधभक्तों ने जाटों को गाली देने का काम किया पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, और कहा देखो हमने तुम्हारा चौधरी हरा दिया, देखो हमने तुम्हारा। वो कह कौन रहा है? बेंगलोर में बैठा हुआ साला 8,000 रुपये की नौकरी करने वाला एक 2 कौड़ी का आदमी, जिसने बस नरेंद्र मोदी बहन के नाम से या हिंदू योद्धा के नाम से अपनी आईडी बना रखी है, जिसको यह नहीं पता कि तेरे घर में तेरी मां कहां जा रही है, तेरा बाप कहां कमा के जा रहा है, जिसको यह नहीं पता कि शाम को तुझे रोटी खाने को मिलेगी कि नहीं मिलेगी, जिसको यह नहीं पता कि कब प्राइवेट कंपनी तेरे चूतड़ पे लात मार के तुझे वापिस भेज देगी, वो भी लिख रहा है बागपत के जाटों को, शामली के, मुजफ्फरनगर के, बुलंदशहर के, अलीगढ़ के जाटों को, मथुरा के जाटों को कि देखो लोकदल वालों हमने तुम्हारे चौधरी को हरा दिया। अब वो सवाल कर रहे हैं अपने मन से, खुद से आत्मचिंतन कर रहे हैं कि यार वोट तो हमने नहीं दिए अपने चौधरी साहब को, हारे तो हमारे वोट ना देने की वजह से हारे। ये 2 कौड़ी का अंधभक्त जो बेंगलोर में बैठा है या जो कहीं और दूसरे देश में जाके, अरब लीग में जाके, खाड़ी देश में जाके किसी शेख की टट्टी साफ कर रहा है, ये साला कैसे हरा सकता हमारे चौधरी साहब को? हमने हराया था और हम ही हरा रहे हैं अपने चौधरी को, और हम ही गाली सुन रहे हैं, हम ही हरा रहे हैं, हम ही गाली सुन रहे हैं। ये भावना लोगों के दिमाग में आई, लोगों ने कहा रे तो इलाज करना पड़ेगा इनका। अभी जब जयंत चौधरी पे हाथरस में लाठीचार्ज हुआ तो ये लोग कहने लगे इस कुत्ते को मार दो, इस भड़वे को मार दो, इसको ठीक से क्यों नहीं पीटा? एक वीडियो भी सामने आई, उस वीडियो में कह रहा था एक कोई इतना लंबा त्रिपुंड लगा के, इतना लंबा तिलक लगा के, पता नहीं कौन था वो, किस बिरादरी का था, किस जाति का था। वैसे तो कुत्तों को जाति होती नहीं है, अगर होती भी है तो मुझे नहीं पता वो किस जाति का था। वो चौधरी जयंत चौधरी को कह रहा था कि अरे कौन आया है राजनीति करने, आजा हम बैठे तेरे भाई। उसे ये नहीं पता कि जाट जो है, गांडा जो है ना, गांडा बगैर छिलावा गांडा जो है पीछे की तरफ से, जिधर वो झंडुल्ला होता, झंडुल्ला नहीं होता नीचे की तरफ गांडे में, वो पिछवाड़े में डाल देते हैं जाट, और उसके बाद पूछते हैं भाई के हाल चाल है। जो गन्ना होता है, गन्ने का जो नीचे का हिस्सा होता है ना, झंडुल्ले वाला, उसे पिछवाड़े में डाल देते हैं जाट, और उसके बाद पूछते हैं भाई तेरे के हाल हैं। पीटते ज्यादा हैं, गिनते कम है, और जब पीट ले में उसके बाद बतावें गलती क्या है। लेकिन जयंत चौधरी को किसने हराया बागपत में? जाट तो नहीं हराया, और आज उन्हें लग रहा है कि हमसे गलती हो गई। यार हमने ऐसे थोड़ी हराया था, हमने, ठीक है राजनीति में नाराजगियां होती हैं, ठीक है हमने इस बार अपने जयंत को वोट नहीं दिया, इसका मतलब थोड़ी है तुम क्या कुत्ते की तरह मारो। कुत्ता कौन होता है? जानवर कौन होता है? सालों गोली मार देनी चाहिए। ये कमेंट किए जा रहे हैं अंधभक्तों के द्वारा जयंत चौधरी के लाठीचार्ज पे कि सालों गोली मार देनी चाहिए। गोली मारने की औकात है? कभी गोली देखी है? कभी बंदूक देखी है? अपने बाप से पूछो कभी गोली देखी है, बंदूक देखी है? चले आए मुंह उठा के साले, दाढ़ी छिलवा के, बन रहे हैं बहुत बड़े महाराणा प्रताप, बन रहे हैं बहुत बड़े क्रांतिकारी, बन रहे हैं बहुत बड़े योद्धा, है कुछ भी नहीं, सब खत्म हो गया। लेकिन मरोड़ नहीं गई। गुंडागर्दी करेंगे तो गुंडागर्दी का जो हसर है वो लोकतंत्र में जनता जो है उसका जवाब देना जानती है, और जनता ने जवाब छत्तीसगढ़ में दिया है, जनता ने जवाब दिल्ली में दिया है, जनता ने जवाब मध्य प्रदेश में दिया है, जनता ने जवाब राजस्थान में दिया है, जनता ने जवाब बिहार में दिया था,
जनता ने जवाब झारखंड में देने का काम किया है। झारखंड का जो रघुवर दास मुख्यमंत्री था, उसकी गर्दन भी टेढ़ी नहीं होती थी। सुबह चरस पी लेता था, सुबह चरस पी लेता था, सुबह गांजा पी लेता था बीड़ी में भर के, और पूरे दिन अहंकार के साथ बात करता था। सरयू राय निर्दलीय विधायक, ना झारखंड मुक्ति मोर्चा के, ना जनता दल यूनाइटेड के, ना लोक जनशक्ति पार्टी के, ना राष्ट्रीय जनता दल के, ना कांग्रेस के, ना आजसू के, ना जेवीएम के, ना जेएमएम के, निर्दलीय विधायक उसके घर में घुस के मुख्यमंत्री के निर्दलीय विधायक को हरा के आए। क्यों हरा के आए? चूंकि इतिहास गवाह है, सामने वाला शत्रु भले ही रावण की तरह बहुत ताकतवर क्यों ना हो, लेकिन असत्य हमेशा हार जाता है और सत्य हमेशा जीत जाता है। जो अहंकार होता है, दम्भ होता है, कुटिलता होती है, दुराभाव होता है, उसकी हमेशा पराजय होती है। और जो सत्य होता है, संयम होता है, सहनशीलता होती है, सहृदयता होती है, सहजता होती है, उसकी हमेशा जीत होती है। अब की बार बागपत में चाहे खुद प्रधानमंत्री आके चुनाव लड़ लें, अब की बार मुजफ्फरनगर में चाहे खुद आके मुख्यमंत्री चुनाव लड़ लें, ये जो जयंत के माथे पे, जयंत की कमर पे, जयंत के कंधे पे, जयंत की पीठ पे और जयंत के सीने पे वार हुआ है, इसका उत्तर देना पड़ेगा और जमानत जब्त करा के भेजेंगे, जमानत जब्त करा के भेजेंगे। किसी को भी पुलिस पकड़ ले रही है, कानून का राज नहीं है, गुंडा राज हो गया। एक जेंट्स पुलिस वाला, पुरुष पुलिस वाला प्रियंका को यहां से पकड़ता है और लोग कहते हैं सही किया। अरे तुम्हारी बहन का कोई चोली पकड़ेगा, यहां से पकड़ेगा ब्लाउज के पास से, तो तुम कहोगे ठीक किया। प्रियंका को पकड़ लिया तो ठीक किया, राहुल गांधी गिर गए तो ठीक गिरे, राहुल गांधी गिर गए तो ठीक गिरे, नौटंकी किए, घास देख के गिरे, नाटक करके गिरे। और जो गंगा बचाओ बैठक में उन्नाव में प्रधानमंत्री गिर गए थे, सीढ़ी से धड़ाम मुंह के बल जाके सीढ़ी में मुंह लगा था, तो उस अपना आप गिरे थे, वो भी अपना आप गिरे थे, वो भी नाटक कर रहे थे। दलित के घर चले जाए राहुल, प्रियंका, जयंत चौधरी तो नाटक है। तुम्हारे वाला दलितों के पैर धोए कुंभ के मेले में तो वो नाटक नहीं है। तुम्हारा जो करेगा वो रामलीला, हमारा जो करेगा कैरेक्टर ढीला। तुम्हारा कुत्ता टॉमी है, हमारा टॉमी भी कुत्ता है। ये दोगलापन जो है तुम्हारे अंदर नस्ली पैदाइशी, ये चलेगा नहीं। कई राज्यों में नहीं चला, अब की बार उत्तर प्रदेश में भी नहीं चलेगा। ये जो हर बात पे गाली, हर बात पे मां बहन की गाली, और फिर बड़े संस्कारी बताते हैं, झूठे एक नंबर के हरामी, भारत माता की जय, भारत माता की जय। अरे भारत तुम्हारी माता कैसे होगी? नस्ल, हर खराब नस्ल के लोगों, जब तुम दूसरों की मां को गाली दे रहे हो, दूसरों को बहन की गाली दे रहे हो, दूसरों की बेटियों को गाली दे रहे हो। एक वो भाजपा ही आया था, वो हमारी बेटी को कह रहा था कि अमित जानी तुम्हारी बेटी से रेप नहीं हुआ। जब तुम्हारी बेटी से रेप होगा, जब पता चलेगा। अभी एक हरामी आया था, वो कह रहा था कि बहुत बड़ा एमसी है। हमने कहा एमसी तो वो होता है जो किसी के एम को सी कर दे। तो ये बात तुम्हें तुम्हारी मम्मी ने बताई क्या कि हम बहुत बड़े एमसी हैं? किसने बताई? तो फिर एकदम से उसका कौन था, पता नहीं किस जाति का था, कौन से राज्य का था, कोई रजवाड़े है जिस राज्य में, पता नहीं शायद वहां का था। तो एकदम उसका खून उबल आया। मतलब भक्तों को यह भी अपेक्षा है कि अगर वो किसी को गाली दे तो कोई उनको पलट के कुछ ना कहे। चुप, गाली देने का अधिकार तो उन्हीं को है। मैं कह रहा हूं सुधर जाओ, वरना हंटर हमारे हाथ में भी है। और ये सत्ता वत्ता कुछ नहीं होती है। दिमाग में गलत फहमी हो तो दिमाग से निकाल देना। पिछवाड़े में ऐसा घुसेड़ेंगे सत्ता का नशा कि जीवन में याद रखोगे कि समाजवादियों से पाला पड़ा था। ये कोई राहुल गांधी को छेड़ लिया कोई बात नहीं, प्रियंका गांधी को धक्का दे दिया कोई बात नहीं, लेकिन जयंत को जो धक्का दिया है, मैं फिर कह रहा हूं, ये तुम्हारे जाट जो है ना, खड़वा दे देते खड़वा। और जाटों के बारे में नहीं सुना ना तुमने, तो यहां के देखो बागपत में, बिजनौर में, मुजफ्फरनगर में, सहारनपुर में, मुजफ्फरनगर में, शामली में, हापुड़ में, अलीगढ़ में, बुलंदशहर में, हाथरस में, मथुरा में, ये तो मैं बताऊंगे कि इन्होंने कितनी लड़ाई लड़ी है। और दोगलापन छोड़ो, और ज्यादा अगर कहोगे ना
कि हम ताकत में, हमारा कौन क्या बिगाड़ लेगा। तो मैंने इस सरकार में भाजपाइयों की चुत्तड़ पिटते देखे हैं। ऐसा ना हो अगला नंबर तुम्हारा हो। इसलिए आराम से रहो, आदमी की जून में रहो, कायदे में रहो और फायदे में रहो। ज्यादा उड़ोगे तो पंख कतर दिए जाएंगे। अरे हम नहीं तो कोई और आएगा, कोई और नहीं कोई और आएगा। जो अंत की करता है उसको बैर है। और जो भाषा आज मुझे बोलनी पड़ रही है, मैं इन भाषाओं का समर्थक नहीं रहा, लेकिन मैं गांधीवादी नहीं हूं कि कोई जो है सारे समाज को गाली देगा, खुद को जो है नरेंद्र मोदी का भतीजा समझ के, जैसे वही जो है पैदा हुआ हो, उनके परिवार में से ही निकला हो, डीएनए भी वही हो और पूरा देश सुनता रहेगा। देश ना नरेंद्र मोदी के बाप का है, ना ये देश योगी जी के पिताजी का है, ना देश मुलायम सिंह के पिताजी का है। ये देश जो है इस देश के लोगों का है और इस देश के लोगों को अधिकार है कि वो चाहें अपना वोट किसी को दें, वो चाहें जिस पार्टी में रहें, जिस पार्टी का समर्थन करें। जब तुम लिबर्टी का जूता नहीं खरीदते, एक्शन का खरीद लेते हो, तो लिबर्टी वाला तुमको मां की गाली देता है क्या? क्यों बे मादर चोद हमारा जूता क्यों नहीं खरीदा? देता है क्या? जब तुम जो है शक्ति भोग का आटा खरीद लेते हो तो पतंजलि वाले तुमको गाली देते हैं क्या? क्यों बे हमारा आटा क्यों नहीं खरीदा? जब तुम कोलगेट का पेस्ट खरीद लेते हो तो पेप्सोडेंट वाले तुम्हें गाली देते हैं क्या? जब तुम हिंदुस्तान पेट्रोलियम से तेल भरवाते हो तो भारत पेट्रोलियम वाले तुमको गाली देते हैं क्या? जब तुम हवाई जहाज में जाते हो तो भारतीय रेलवे तुम्हें गाली देता है क्या? इंडिगो में चढ़ जाते हो तो क्या तुमको एयर इंडिया वाले गाली देते हैं कि हमारे में क्यों नहीं चढ़े? अरे किसी की मर्जी को भाजपा में रहे, किसी की मर्जी को कांग्रेस में रहे, किसी की मर्जी को सपा में रहे, किसी की मर्जी को बसपा में रहे, तुम कौन होते हो? तुम कौन होते हो? जाओ अपने घरों में अपनी बहनों को संभालो। लव जिहाद मत चिल्लाओ। जाओ अपने परिवार को संभालो, जाओ अपने बच्चों को पढ़ाओ, बाल भारती से अंगणित तक ले जाओ। कोशिश करो कि वे पढ़ लिख के सिविल परीक्षा को उत्तीर्ण करके आईएएस आईपीएस बने, देश का नाम रोशन करें। और अगर तरक्की करनी है, क्षेत्र में राजनीति करनी है, तो जाओ सड़क, बिजली, पानी, सफाई, सुरक्षा, सफाई, स्वास्थ्य, समता जैसे बुनियादी मुद्दों पे लड़ो। जनता के बीच में जाके देखो कि लोग किस प्रकार से राशन कार्ड न बनने की वजह से उत्पीड़न झेल रहे हैं। देखो किस प्रकार थानों में लोगों की रिपोर्ट नहीं लिखी जा रही, और देखो किस प्रकार लोगों को जो है झूठे मुकदमों फंसा कर आपकी पुलिस जेल भेज रही है, चाहे वो भाजपा की सरकार की पुलिस हो, चाहे कांग्रेस की सरकार की पुलिस हो। आ गए जय श्री राम, हर हर महादेव करने। हर हर महादेव भी वो लोग करते हैं। और हम कल किसी संत से मिल लिए, हम कल किसी संत से मिल लिए और हमने भागवत गीता ले ली, तो आगे ज्ञान चोदू, ज्ञान देने के लिए, ज्ञान देने के लिए आ गए। जिनको हक के धोने की तमीज नहीं, वो भी आ गए कि भैया अब तुम गीता क्यों ले लिए, मुसलमान गाली देगा। अरे मुसलमान कभी गाली नहीं देता गीता हाथ में लेने पे। ये कीड़ा जो है बवासीर का, ये तुम्हारे ही पिछवाड़े में है कि अगर कोई कुरान हाथ में ले ले, कोई अगर खुदा हाफिज कह दे, कोई किसी मजार पे चला जाए तो गाली देना तुम ही शुरू कर देते हो। भागवत गीता हाथ में लेने पर कोई मुसलमान गाली नहीं देता है। ये कीड़ा तुमको ही काटा हुआ है, फर्जी धर्म रक्षती का। तुम ही धर्म की रक्षा करोगे, फिर जब धर्म की तुम ही जैसे कीड़े मकोड़े रक्षा करेंगे तो धर्म खुद क्या करेगा? धर्म तो खुद इतना ताकतवर है। वो पीके की मूवी में मैंने देखा, वो आमिर खान बहुत अच्छा सवाल कर रहा था कि कौन सा भगवान, जिसको तुमने बनाया या वो भगवान जिसने तुमको बनाया? दो भगवान हैं, एक वो जिसे इंसान ने बनाया, एक वो भगवान है जिसने तुमको बनाया। तो हम उस भगवान को नहीं मानते जिसे तुमने बनाया। तुमने तो आसाराम को भगवान बना लिया था, तुमने तो राम रहीम को भगवान बना लिया था, तुम तो रामपाल को भगवान कहने लगे थे, परमात्मा सच्चिदानंद स्वरूपानंद बहनचोद क्या क्या कहने लगे थे। हम उसको मानते हैं जो सर्वव्यापी है, अंतर्यामी, निराकार मौंकार मूलम तुरीयम, गिरागान गोतीत नीशम गिरीशम, करालम महाकाल, कालम कृपालम, गुणागार संसार पारम न तो हम। जिसके बारे में कोई जानता ही नहीं दुनिया में, पता नहीं अंधभक्त क्या जानते हैं। और गीता हमने हाथ में ले ली तो कहते हैं कि अब तो तुम्हारे मुसलमान दोस्त नाराज हो जाएंगे। अमित जानी तू गीता छोड़, अब तो तू जो है कुरान पकड़ ले। ये सलाह कौन दे रहा है? वो दे रहा है जिसके बाप ने कभी गीता नहीं पढ़ी, जिसके दादा ने कभी गीता नहीं पढ़ी, और जिसने कभी गीता नहीं पढ़ी बस उसके पास क्या है, एक J2 या साला फोन है, छोटा सा कोई वीवो चाइनीज, और जियो का सिम मिल गया अंबानी वाला, और बस टकाटक फ्री दंदनादन नेट चल रहा है जियो का फ्री में, कोई दिक्कत तो है नहीं। कमा के तो मम्मी ला ही रही है कहीं नौकरी करके, बाप कहीं फावला बजा के पैसा तो कमा ही रहा है कहीं साला घास खोद के। अभी क्या करना है अपन को? दूध पीना है घर में रह के,
बकवास करनी है, फेसबुक पे लिखना टकाटक टकाटक दे दनादन जियो। वो कह रहे हैं कि गीता मत पढ़ो, गीता तुम्हारे लायक नहीं है। तुम बताओगे गीता हमारे लायक है कि नहीं है? तुम बताओगे रामचरितमानस हमारे लायक है कि नहीं है? और जितने बड़े हिंदूवादी हैं ये फर्जीवादी ढोंगी, ये सारे के सारे एक साथ बैठ जाएं। सबको चैलेंज दे रहा हूं, सबको एक तरफ से, जितने भी ये तथाकथित जूता हृदय सम्राट हैं, मेरे जूते के जो हिंदू हृदय सम्राट, सबको चैलेंज दे रहा हूं। ये कहीं बैठ के गीता पे, खगोलीय उपशास्त्र पे, वेदों पे, उपनिषदों पे, पुराणों पे, धर्म पे, संस्कृत पे, देव भाषा पे, देव स्थानों पे चर्चा कर लें। चर्चा नहीं कर पाएंगे। एक शब्द सीख लिया है, जय श्री राम, जय श्री राम। इन्हें यह नहीं पता कि अयोध्या लखनऊ से कितना दूर है। यह नहीं पता अयोध्या लखनऊ से कितना दूर है। अगर मैं कहूं श्री रामचंद्र कृपालु भजमन हरण भय दारणम पढ़ दो तो पढ़ नहीं पाएंगे, क्यों? मतलब थोड़ी है राम से, बस बकवास करनी है दारू पी के जय श्री राम, जय श्री राम। देश में गंद मचाना बंद करो। गंद मचाने से तुम्हारा ही नुकसान होने वाला, हमारा कुछ नहीं होने वाला है। जितना गाली केजरीवाल को दिए, केजरीवाल सत्ता में आया, जितनी गाली अब हमको दोगे, जितनी गाली गैर भाजपाइयों को दोगे। देखो, अगर बसपा हारी तो इसलिए हारी, दलितों ने भाजपा को वोट दिया। लोकदल हारी इसलिए हारी क्योंकि जाटों ने भाजपा को वोट दिया। अब तुम जब जैन चौधरी को पिटवाओगे लाठी से और कहोगे कि हमने जाटों की एस्थेसी कर दी, हमने जाटों का ये कर दिया, हमने जाटों को ये कर दिया, तो भाई जाट जो है, एक तो अगर सामने पड़ गए तुम तो पेंडा तो दे ही देंगे। गंडे का जो पीछे से झडुल्ले की साइड से जिसमें बहुत सारे वो निकले रहते हैं, वो तो दे ही देंगे। लेकिन वोट के टाइम पे इलाज भी कर देंगे, इलाज भी कर देंगे। ध्यान रखना, इलाज भी कर देंगे। और वोट के टाइम पे जो तुम्हारा इलाज होना है, उस इलाज के जिम्मेदार तुम होंगे। और चलो जुम्मा 8 दिन, कितने दिन बचे हैं? अरे 3.5 साल तो गुजर ही गए ना, गाय और गोबर के चक्कर में। 3.5 साल तो गुजर ही गए ना। अब कितना समय बचा है? अक्टूबर ये खत्म हो जाएगा, फरवरी में चुनाव होना है, यानी कि 2-3 महीने ये 2021, 1-1.25 साल बाद भी तो यही प्रदेश रहेगा, यही फेसबुक रहेगी। तुम भी यही हो, हम भी यही हैं। 2022 के बाद देखते हैं कितना दम है, कितने बड़े तुम पहलवान हो। हाँ जी, तो देखा ये वीडियो लाइव बहुत साल बाद अमित जानी पूरे फॉर्म में आए हैं। अंड भक्तों की इन्होंने जम के क्लास ली है। आशा करता हूं भाइयों आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। फिर माफी चाहता हूं, थोड़ी लैंग्वेज ऊपर नीचे हुई होगी, लेकिन आप भी इमोशंस को, बैकग्राउंड को समझे और किसको वो एड्रेस कर रहे हैं। उन अनभक्तों को जो सारे दिन माँ बहन की गालियां देते हैं, थ्रेट करते हैं रेप और मर्डर की, उन लोगों को वो एड्रेस करते समझा रहे हैं और उन्हीं की लैंग्वेज में ईंट का जवाब पत्थर से दे रहे हैं। ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मेरे भाई अमित जानी के लिए कोई आपका मैसेज हो तो नीचे कमेंट में जरूर लिखिएगा, मैं अमित भाई से शेयर कर दूंगा। मेरी बराबर उनसे बात होती रहती है। मेरे बड़े अजीज मित्र हैं, मेरे भाई हैं, वो मेरे दिल में यहां बसे हैं वो। और अगर आप आज भी चैनल पे नए हैं भाइयों, तो आपको पता ही है लाल वाला बटन है, उसको दबा के ग्रे कर देना है। बगल में एक बेल का आइकन है, उसको ऑल पे प्रेस कर देना है। और फाइनली भाइयों, यहां या यहां आपको पता ही है हमारा पेटीएम नंबर आ रहा है मेरी संस्था FFAR इंडिया का। अगर मेरी संस्था FFAR इंडिया की जितनी मुहिम कैंपेन्स चलती हैं उसमें आप अपना योगदान, दान राशि देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं। पेटीएम का नंबर आ रहा है, बैंकिंग डिटेल्स भी आ रही हैं। अगर आप इंडिया के बाहर भी बैठे हैं तो आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में पेपाल लिंक और इंटरनेट बैंकिंग डिटेल्स वगैरह आ रही होंगी। आप वो यूज करके हमें दान राशि जो आपको ठीक लगे दे सकते हैं। मेरी संस्था FFAR इंडिया एक 100% चैरिटी है, 12 AA रजिस्टर्ड है और ATG एग्जेम्प्ट है। आप जो भी डोनेशन हमें देते हैं उसमें आपको 50% तक का टैक्स बेनिफिट मिलता है। इसी के साथ भाइयों इस वीडियो को समाप्त करता हूं, काफी लंबी हो गई है। जय हिंद, जय भारत।